एवरीवन, आज हम क्लास 10th जो कि मैथ है हमारा, उसका चैप्टर 5 मैथमेटिकल प्रोग्रेस का क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले वीडियो में देख चुके थे। अब 6, 7, 8 अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये और हाँ, वीडियो में आज थोड़ी भी बहुत वॉइस आ सकती है। ये जो थोड़ी बहुत वॉइस है ये नवरात्रि चल रहा है इस वजह से है, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो हमारे पास AP दिया गया है 11, 8, 5 and 2 का पहला पद क्या है हमारे पास 150, ठीक है। पहला पद माइनस का 150 क्यों है, तो है ना। तो इसमें हमें इस AP में क्या क्या गिवन है हमें पहले ये देखना होगा ना। तो क्या गिवन है, A इक्वल टू हमें क्या दिया गया है 11 दिया गया है। D इक्वल टू हमें क्या दिया गया है 11 माइनस का 8 करेंगे तो आपके पास क्या 8 माइनस का 11 करेंगे। 8 माइनस का 11 इक्वल टू करेंगे तो क्या आपके बचेगा, आपके पास माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। A2 माइनस A1 करके हम D निकाल लेंगे। और AN हमारे पास क्या है माइनस का 150, यानी कि पहला पद माइनस का 150 है और ये क्यों है, ठीक है। अगर है ये तो मतलब इसको हमने AN मान लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि AN का फॉर्मूला क्या है, N इक्वल टू। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा पूछे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो आप सोच लीजिएगा वो N पूछ रहा है, आपको इजीली N निकाल देना है। एटलीस्ट अगर कुछ और भी पूछ रहा होगा तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस का 1 इंटू D। इसमें आपको इजीली वैल्यू पुट कर देनी है। A की वैल्यू क्या है माइनस का 150, A की वैल्यू क्या है 11 प्लस N की क्या है N ही तो हमें कैलकुलेट करना है। D हमारे पास क्या है, D है माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का लिखा है इसलिए कॉमा लगा दिया। इस 11 को इस तरफ भेजेंगे तो कैसे आएगा, प्लस का आएगा। माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल टू N माइनस का 1 इंटू में माइनस का 3, ओके। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 और ये 161। और इस माइनस गुणे में है, कोई भी संख्या इधर गुणे में होगी तो इधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी, और अगर इधर भाग में होगी तो इस तरफ जाएगी तो गुणे में आ जाएगी। आपको याद रखना। तो माइनस का 3, पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से इसको काटते हैं तो 3 बचे 15, ठीक है। और 1 बचेगा तो 3 बचे 15, 11 कटेगा नहीं, तो मतलब ये नहीं कट रहा हमारा ईजिली, ये बिल्कुल भी कट ही नहीं रहा हमारा। इक्वल टू क्या है यहाँ पे N माइनस का 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चाहे तो आप माइनस के 1 को इस तरफ भेज दी तो N इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 161 प्लस का 3, पूरे में से आपने LCM ले लिया। अब N इक्वल टू से जोड़कर निकाल दीजिए तो क्या आ रहा है हमारे पास, N इक्वल टू आ रहा है 4, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, 1। अब इसको काट कर देखिए तो फिर ये 14 बच जाएगा, जो कि 3 में नहीं आता। तो ये हमारे पास एक भिन्नात्मक मान आ गया। इसलिए आप लिखेंगे चूंकि AP में एक भिन्नात्मक मान आ रहा है, इसलिए AP का पहला पद माइनस का 150 नहीं हो सकता। क्या इसकी डिफिनीशन क्या होती है N की, N हमको नॉन जीरो और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा मान आना चाहिए N का। अतः आपको लिखना है N का भिन्नात्मक मान आ रहा है, इसलिए AP का पहला पद जो है वो माइनस का 150 नहीं होगा, ठीक है। इजीली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। कितना इजी है, बट आपके एग्जाम में आएगा तो आपको 3 से 5 मार्क्स ही दिलवा सकता है। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा किस तरह दिया गया, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है 73 है। तो 31वां पद हमको ज्ञात करना है और गिवन क्या है हमको, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ गिवन दैट, यानी कि जो जो हमें दिया गया है पहले हम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 11वां पद, आपको पता है कि कोई भी पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास A3 आपको कैलकुलेट करना है, A3 तो वो क्या आ जाएगा, A प्लस N की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2D, ठीक है। इसी तरीके से 11वां पद क्या हो जाएगा हमारे पास, A11 इक्वल टू क्या हमारे पास दिया हुआ है, A11 इक्वल टू दिया गया है AN। A क्या है, A तो हमें पता ही नहीं है, और N क्या हो जाएगा 11, तो 11 माइनस 1 10, और D की वैल्यू क्या है आपके पास, D की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 38 आ गया, ठीक है। 11वां पद 38 है A11, और 16वां पद यानी कि A60 इक्वल टू क्या है हमारे पास, A प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में 2 को घटा दीजिए या फिर 2 में 1 को घटा दीजिए, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, A और D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ से आप घटाएंगे तो A प्लस 15D इक्वल टू 73, और A तो यहाँ पे क्या रहेगी, ये प्लस की तो हम माइनस रखेंगे, यहाँ भी माइनस क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो क्या आ जाएगा 5D आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से आप 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है कि प्लस की है तो चिन्ह प्लस का आएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 3 में तो 8 माइनस होगा नहीं, तो इससे कैरी लेंगे तो बन जाएगा 13। 13 में 8 को माइनस करेंगे तो 3 2 5 आ जाएगा यहाँ पर भी, और ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 6। 6 में 3 को माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। अब 5 को इस तरफ भेज दीजिए तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 अपॉन 5 इक्वल टू, तो D इक्वल टू आपके पास क्या आ गया
5 सत्ते 35 होता है। डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखने पर, जब डी का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको क्या कैलकुलेट करना था, तो A11 में तो A + 10, डी की वैल्यू क्या है 7 = 38 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा हमारे पास 70 बन जाएगा। ठीक है, तो A = 38 और 70 को क्या करेंगे इस तरफ माइनस कर देंगे तो प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि इस तरफ कोई संख्या प्लस की होती है तो जब इधर जाएगी तो माइनस की, अगर इधर माइनस की है तो इस तरफ जाएगी तो कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास 70। तो A = क्या आ जाएगा माइनस का, तो इसे कैरी लेंगे तो 10 में 8 को आप घटा दीजिए तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ये बन गया 6, 6 में 3 जाएगा तो 3 माइनस का 32। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको इसमें कैलकुलेट करना था AP का 31वां पद। तो A31 = हमारे पास क्या होगा A + 30 D। तो आपको A पता चल गया क्या है हमारे पास माइनस का 32 है प्लस 30 और D आपके पास क्या है 7 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस का 32 प्लस 7 × 7 = 21 0 इक्वल टू, इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 10, 10 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ये बन गया 0। ठीक है, और इसे कैरी लेंगे तो बन गया 10, 10 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 7 बचेगा। और ये क्या बन गया 1, बड़ी संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या आ गई हमारे पास A31। A31 जो है वो है माइनस का 178। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।